एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए रास बिहारी लाल की। ये प्रसंग बड़े प्यारे हैं, पर इन प्रसंगों की एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए, जो हमारे पास आजकल तो बड़े आनंद के साथ आइए रास में शामिल होते हैं। भगवान रास करते हैं कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, हरे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। भगवान के साथ रास करना चाहते हो? एनीबॉडी एल्स चाहते हो हरि के साथ? तो अपने मन में भाव बनाओ कि मैं गोपी हूँ और मैं भगवान के साथ नाच रही हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। वो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो,
यमुना तट पर कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए, गोपी आए। डम 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 डमरू बाजे, गाना मुरली मुरली, सब जग नाचे, श्याम संग राधा नाचे, झुमक झुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी, जग का पालनहारी, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे, श्याम संग राधा नाचे, ओ मुरली देखो वृंदावन में देखो, मुरली देखो वृंदावन में देखो, ओ मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, ओ रास रचो है, यमुना नीनारे महारास रचो, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आदि यमुना नीनारे महारास रचो, रास रचो है, रास रचो है, आदि यमुना नीनारे महारास रचो। राम बिहारी लाल की राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आदि यमुना नीनारे महारास रचो, रास रचो है, आदि यमुना नीनारे महारास रचो। श्री राधे
नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण। ओ मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, आदि यमुना किनारे महाराज रच्यो है, रास रच्यो है, आदि यमुना किनारे महाराज 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 रच्यो है। किनारे महाराज रच्यो है। बोलिए रास बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री श्री श्याम सुंदर ने महारास लीला की है और संत कहते हैं इसमें केवल गोपियां ही नहीं झूमी, इसमें स्वयं महादेव भी आकर झूमे। तो जब महादेव आए थे तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने महादेव को अपनी उपाधि दे दी थी, उनको गोपेश्वर बनाया है। वृंदावन में जहाँ श्री बांके बिहारी मंदिर विराजमान है वहाँ पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की हर हर तो लीलाएं आगे बढ़ती हैं। कंस महाराज को खबर होती है और कंस को लगा कि मैं इन ग्वालों को कैसे मारूं, तो एक योजना बनाई गई, खेलों की योजना। अक्रूर जी महाराज को भेजा गया है वृंदावन में। अक्रूर ने जाकर नंद बाबा को कहा है कि अपने पुत्रों को भेजिए मथुरा की ओर, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर वृंदावन से मथुरा की ओर जाते हैं। यमुना को प्रणाम किया है प्रभु ने और गायत्री मंत्र का जप किया है। मैं फिर कहूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वसुदेव गायत्री, द्वादश अक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र इनकी प्रधानता है। और गायत्री मंत्र के लिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण माइक से नहीं करना चाहिए। कुछ मर्यादाएं संतों की हैं, कुछ महात्माओं की अपनी मर्यादाएं हैं। भगवान ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है और मथुरा की ओर प्रवेश करते हैं। मथुरा में जाकर भगवान एक माली पर कृपा करते हैं, दर्जी पर कृपा करते हैं। भगवान आगे महलों में जाते हैं महाराज कंस के, तो भगवान को कुब्जा मिली है, कुब्जा का स्पर्श हुआ है, कुब्जा ने भगवान को तिलक किया है, तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की है और कृपा करते हैं प्रभु कुब्जा पर, और कुब्जा का कुबड़ निकल जाता है। वहाँ एक धनुष पड़ा है महाराज कंस का, भगवान उस धनुष को तोड़ते हैं महाराज, और धनुष तोड़ा गया है। जब धनुष तोड़ा है कंस को खबर हुई है कि महाराज उन्होंने ग्वालों ने कुब्जा का स्पर्श किया तो कुब्जा सुंदर हो गई, धनुष तोड़ दिया है। कंस ने मल्लों को बुलाया है, भयानक युद्ध होता है और भगवान उन पहलवानों को मार के कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मारते हैं। उसके बाद भगवान महाराज कंस की ओर आते हैं, कंस की मृत्यु होती है, धरती से पाप का अंत होता है। जय जयकार होती है पतित पावन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कारावास से माता पिता को छुड़वाते हैं, महाराज उग्रसेन को मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मथुरा का राज तिलक किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण देव की वसुदेव के साथ अपने महलों में जाकर वास करते हैं और भगवान श्री मुरली मनोहर गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके गुरुदेव हैं जिनका नाम है महर्षि संदीपनी, तो उनके गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। 64 दिन में भगवान 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करते हैं और महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में रहते हुए भगवान श्री मुरली मनोहर अपने सदगुरु से कहते हैं, गुरुदेव
मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन पर कुछ ऋण रहते हैं जिनमें देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण है और गुरु ऋण है। ये 3 कर्जे हैं महाराज जो हमें जीवन में उतारने पड़ते हैं। प्रथम ऋण जो देव ऋण है वो देवताओं के द्वारा उतारा जाता है। वो कैसे उतरता है? देवताओं का भजन करके। दूसरा ऋण महाराज माता पिता का ऋण है, वो माता पिता की सेवा करके ऋण उतरता है महाराज। तो सदगुरु का ऋण सदगुरु की आज्ञा मानकर निकल उतरता है। ये तीनों ऋण जो है कर्जे हमें चुकाने, भगवान ने कर्जे चुकाए हैं। वापस मथुरा में आते हैं, समय बीतता है, मथुरा में रहते हुए भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं। आज एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर अपने मथुरा में महलों में बैठे हैं। थोड़ा सा उदो गोपी संवाद सुन लो, उसके बाद फिर विवाह की ओर बढ़ते हैं बड़े आनंद के साथ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान श्री श्याम सुंदर जो है अपने महलों में मथुरा में माता पिता के पास विद्या प्राप्त करने के बाद महलों में बैठे हैं। आज अचानक एक दिन सुबह का समय है, तो भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर आई, प्रभु रोने लगे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो गिरते हुए आंसुओं को देखकर उद्धव जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के मंत्री मित्र भी हैं, मंत्री भी, उद्धव जी ने कहा कि हे कान्हा, हे कन्हैया, महाराज क्यों रो रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, जब से ब्रज से आया हूं तब से ब्रज की बड़ी याद आती है, ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। वो मेरी मैया यशोदा, मेरे नंद बाबा, वो गोपियां और ग्वालों का प्रेम मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो उद्धव जी महाराज ने कहा ठाकुर जाके मिलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, यही तो मुश्किल है। मैं मां को वचन दे के आया था कि 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ही वचन पर झूठा पड़ गया। मेरी प्रार्थना है तुम जाकर देख कर आओ। अब उद्धव कौन है? कि ज्ञानी महात्मा है। अक्सर जो ज्ञानवान होता है उसमें भावनाएं नहीं होती है महाराज। ज्ञानवान जो होता है वो भावना रहित होता है, और भगवान भावना का भूखा है। जब तक तुम्हारी आंख से आंसू नहीं गिरते हैं तब तक भगवान को तुम प्यारे नहीं लगते हो महाराज। हिलनी के आंसुओं को देखकर राम ने कहा था, मां, त्रिलोकीनाथ तेरी कुटिया में बैठा है, जो चाहे मांग ले। केवट के आंसुओं को देखकर भगवान राम ने कहा था, केवट, जो चाहे वो मांग लो, ये आंसुओं का मूल्य है महाराज। और आंसू यूं ही नहीं आते हैं महाराज। गोपियों की याद आ रही है, ग्वालों की याद आ रही है। भगवान ने कहा, उद्धव को लगा कि ऐसा भी कोई प्रेमी हो सकता है जिसके लिए भगवान रो रहे हैं। अरे भक्त रोते हैं ये तो सुना था, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान रो रहे हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन की सीमा में जाकर प्रणाम किया है। उद्धव ने देखा वहां कुछ लोग बैठे। उद्धव ने उनसे पूछ लिया कि भैया, मैंने बाबा नंद के घर जाना है, मुझे मार्ग बता दो। तो उन लोगों ने कहा, भैया, ये जो सामने पतली सी जल की धार बह रही है, इसके किनारे चलते जाओ, नंद जी के घर पहुंच जाओ। उद्धव ने पूछा, महाराज, ये जो जल की धार है ये किसी नदी की है? तो उन लोगों ने कहा, भैया, ये कोई नदी नहीं है, ये तो गोपियों और मैया यशोदा के आंखों के आंसू है जो आज नदी का रूप ले गए। जब उद्धव ने ये सुना तो अपने पांवों से चरण पादुका उतारी। उद्धव ने नंगे पांव उस जलधार के साथ चलते गए और नंद बाबा के घर के द्वार पर जब पहुंचे तो दृश्य देखा है, उद्धव ने बाहर गोपियां बैठी हैं, यशोदा महारानी बैठी है
उद्धव ने जाकर प्रणाम किया है। एक गोपी ने पूछ लिया, भैया कौन हो? उद्धव ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूं और श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। जब उद्धव ने कहा मैं संदेश लेकर आया हूं, मैया यशोदा रोती हुई कहती है कि आज भी उसने संदेश भेजा है, वो खुद नहीं आया। और मैया हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए बेचैन हो जाती है और बैठ कर रोने लगी। कहा, कन्हैया हमारे प्रेम में क्या कमी रह गई थी जो तू हमें छोड़कर चला गया। गोपियां रोती है महाराज। उद्धव को कहती है, उद्धव यदि आप कृष्ण के पास से आए हो तो कृष्ण को जाकर कह देना कि जब से तुम गए हो तब से तुम्हारी ब्रज भूमि बेजान हो गई है, इसमें जान नहीं है। उद्धव समझाने लगे। उद्धव कहते हैं गोपियों को, गोपियों वो केवल कृष्ण नहीं है, वो केवल कन्हैया नहीं है, वो स्वयं भगवान है। गोपियों ने कहा, उद्धव वो अगर भगवान है तो हमने किसी भगवान से प्रेम नहीं किया है, हमने तो अपने प्रियतम से प्रेम किया है। अरे प्रियतम के बिना उसकी जुदाई कैसे होती है, ये तो वही जानता है जिससे प्रियतम बिछड़ जाते हैं। उद्धव समझाता है गोपियों को कि तुम ध्यान से ज्ञान से भगवान को पा सकती हो। गोपियों ने कहा, उद्धव हमारे पास एक ही मन था जो भगवान के साथ चला गया। उद्धव मन ना भय 10-20। और जब गोपियां नहीं मानती हैं तो उद्धव जाने लगे। कहते हैं उद्धव 6 महीने रहे हैं गोपियों के पास और 6 महीने में उद्धव सारा ज्ञान भूल गए। पामरों जैसी दशा हो जाती है उद्धव की, दीवानों जैसी दशा हो जाती है। उद्धव जाने लगे। अभी जरा रोक लो जागो को, जागो रोक लो जरा 2 मिनट। हाँ रोक लो अभी एंट्री मत करवाओ। तो उद्धव को गोपियां कहती हैं कि उद्धव कन्हैया को जाकर कहना, क्या हमारी ओर से एक संदेश दे देना जाकर कि तू तो हमें छोड़ के चला गया महलों में, लेकिन हम आज भी तेरे इंतजार में बैठी हैं। और गोपियां कहती हैं जाकर हमारे ठाकुर को कहना कि तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई। मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई। मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई। बेदर्दा तैनू की कहना, बेदर्दा तैनू की कहना, चुप रहन दी आदत पै गई। मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई। मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई। आता थी होया तू खुश बस नाल रखी बांधे,
सानू तेरे उत्ते दोष नहीं, असी माड़े आ यार नसीबां दे, असी माड़े आ यार नसीबां दे, असी माड़े आ यार नसीबां दे। ओ असी कल्ले आ तां की होया, तू खुश बस नाल रजी पावे, सानू तेरे उत्ते दोष नहीं, असी माड़े आ यार नसीबां दे, असी माड़े आ यार नसीबां दे, असी माड़े आ यार नसीबां दे। सानू मिले चंगे लगदे नहीं, सानू मिले चंगे लगदे नहीं, वख रहण दी आदत पै गई, जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहण दी आदत पै गई, जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहण दी आदत पै गई है, दुख सहण दी आदत पै गई, सहण दी आदत पै गई है, दुख रहण दी आदत पै गई, सहण दी आदत पै गई है। वख रहण दी आदत पै गई। उद्धव जी महाराज 6 महीने गोपियों के पास रहे हैं और गोपियों से विरह लेकर वैराग्य लेकर वापस आते हैं। जब उद्धव वापस आए कन्हैया के पास, उसकी दीवानों जैसी दशा देखी तो भगवान ने कहा उद्धव क्या हो गया। उद्धव रोते हुए भगवान के गले से लगकर कहते हैं कन्हैया हजारों ज्ञानी एक तरफ और तुम्हारी वो गोपियां एक तरफ, जैसा प्रेम तुमसे गोपियां करती हैं वैसा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है कन्हैया, कोई पुस्तक उनका वर्णन नहीं कर सकती है। तो प्रिय बंधुओं, ये गोपी उद्धव भाव बड़ा प्यारा भाव है जो भगवान श्री कृष्ण को सुनाया तो उद्धव जी महाराज ने। तो आओ आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाहर जागो तैयार खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को जब मारा तो उसकी जो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, जरासंध उनके पिता हैं, 17 बार मथुरा पर आक्रमण करते हैं, भगवान द्वारिका एक बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में वास करते हैं और द्वारिका वास होता है। बोलिए द्वारिकापुरी। तो रुक्मिणी महारानी जो है, रुक्मिणी राजकुमारी जो है, भगवान श्री कृष्ण को एक संदेश भेजती है पत्र के रूप में। वो पत्र जाता है भगवान की ओर और रुक्मिणी और भगवान श्री हरि का मंगल हो और मंगल के कार्यों में आइए जागो की ओर बढ़ते हैं। बड़े प्रेम के साथ एक बार जय घोष करेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए पहला नानका मेल आया जी, नानका मेल में होगा ना याद रखना। तो नानका मेल आया ओ रल मिल पैना जग रचाया, रल मिल पैना जग रचाया, रल मिल पैना जग रचाया, रल मिल पैना जग रचाया। रुक्मणी मंगल का दिन आया, रुक्मणी मंगल का दिन आया, रुक्मणी मंगल का दिन आया, रुक्मणी मंगल का दिन आया। गीत खुशी से गालो गई हुन जागो, गई हुन जागो आई गई हुन जागो आई। गीत खुशी से गालो गई हुन जागो, गई हुन जागो आई बंदे गई हुन जागो आई। रल मिल पैना जग रचाया, रल मिल पैना जग रचाया, रल मिल पैना जग रचाया, रल मिल पैना जग रचाया। रुक्मणी मंगल का दिन आया, रुक्मणी
बलिहारे जुग जुग जीवे सुंदर जोड़ी मैं जाऊंगा बलिहारे ओ जुग जुग जीवे सुंदर जोड़ी मैं जावा बलिहारे सुंदर जोड़ी मैं जाऊंगा बलिहारे ओ नचा गाने मोरनी श्री राम जी के प्यारे 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 बधाई हो भैया सबको
ओ बल्ले बल्ले नचती का चूड़ा खाने के नचती का चूड़ा खाने बल्ले बल्ले नचती का चूड़ा खाने के नचती का चूड़ा खाने गौरा नचती का माला पावे नचती का चूड़ा खाने के बल्ले बल्ले नचती का चूड़ा खाने नचती का चूड़ा खाने ओ गौरा नचती का माला पावे नचती का चूड़ा खाने के बल्ले नचती का चूड़ा ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 में नचे गौर जान बल्ले नचे और जा बल्ले 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 में नचे गौर जान नचे और जा ओ कन्नी चुम के रहते हो यार बल्ले नचे गौर जान बल्ले नचे और जा कन्नी चुम के रहते हो यार बल्ले नचे गौर जान हाँ जी नानका की मामी केड़ी है बल्ले बल्ले के वड्डी मामी जैलदार बल्ले बल्ले के वड्डी मामी जैलदार खम 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 नचती यार खम 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 नचती यार नानके आए भाई नानके आए नानके आए भाई नानके आए की कुछ आए भाई की कुछ आए हाँ जी की कुछ आए हो कितने आए की कुछ आए की कुछ आए ओ जाए छमन दे बिच सही के दे हो गई बल्ले बल्ले पंजाबियों के बल्ले भागरा ओ बल्ले पंजाबियों के
कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें, बैठ जाएं बड़े प्रेम से। तो रुक्मिणी महारानी, रुक्मिणी राजकुमारी जो है अपने महलों में विदर्भ देश में महाराज भीष्म की पुत्री, जो पत्र भेजती है भगवान श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण जब राजकुमारी रुक्मिणी के पास जाते हैं तो देवी राजकुमारी रुक्मिणी माँ जगदम्बा के मंदिर में बैठी है। जगदम्बा मैया की जय कराए माँ शेरा वाली दा, जय करे वाले लोग ठिया मोरा का, जेड़ा जयकारा ना बोलो महामाई दा चो, एक बारी हो तो माँ जगदम्बा के मंदिर में देवी रुक्मिणी बैठी है और देवी रुक्मिणी इंतजार करती है भगवान का, लेकिन माँ को प्रार्थना करती है और माँ को क्या कहती है कि मैया आओ थोड़ा सा माँ का गुणगान करते हैं, बड़े प्रेम से सब लोग जरा प्रेम से बोलो, आवाज लगाओ, माँ को बुलाओ, माँ चोलियां भरती, माँ कंकड़े हरती, माँ गाता मरती, तेरे चल के दबारे कौड़िया भैया नाम राधा देवी राजकुमारी रुक्मिणी माँ जगदम्बा के मंदिर में बैठी है और भगवान से मिलन की प्रार्थना करती है और कहती है, तेरे चंद के दरबारे कौड़िया भैया नाम राधा, प्रेम से बोलो, आवाज लगाओ। और राजकुमारी रुक्मिणी बैठी है जगदम्बा के मंदिर में और मंदिर में बैठकर माँ भगवती से कह रही है, ओए तू सच्ची सरकार माँ कन्या बाई, तू सच्ची सरकार माँ कन्या बाई, सच्चा तेरा दरबार, सच्चा तेरा दरबार माँ कन्या बाई, सच्ची सरकार जरा प्रेम से बोलो, आवाज लगाओ। राजकुमारी रुक्मिणी माँ जगदम्बा के चरणों में बैठी है और प्रार्थना करती है, कन्हैया से मिलन के लिए वर मांगती है।
और प्रिय बंधुओं, राजकुमारी रुक्मिणी का बड़े प्रेम से साथ देते हुए जरा प्रेम से बोलो, आवाज लगाओ, एक तू सच्ची सरकार मांगने सच्ची सरकार मांगने आवारी। सच्चा मेरा दरबार, सच्चा तेरा दरबार मांगने आवारी। जल्दी जल्दी माँ को प्रणाम करो। माँ चिंतापुर, माँ शीतला देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ कांजन वाली, माँ चामुंडा देवी, माँ वैष्णो देवी, माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी, माँ बसंती देवी, माँ नैना देवी, एक तो सच्ची सरकार मांगने जगदम्बा मैया की। तो रुक्मिणी के पास उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्योंकि कृष्ण तो अकेले ही आए थे, फिर अकेले ही आ रहे हैं महाराज। बड़ी कृपा है, एक बार तालियां हो जाएं। ठाकुर तो अकेले ही गए थे महाराज, ठाकुर आए हैं रुक्मिणी को लेने। सुंदर विवाह मंगल उत्सव का वातावरण है, तो आइए भाव और प्रेम के साथ ठाकुर आते हैं राजकुमारी रुक्मिणी के पास। और राजकुमारी रुक्मिणी ने देखा कि ठाकुर तुम कैसे आए, तो भगवान आते हैं, आके राजकुमारी का हाथ थामते हैं, बड़े प्रेम के साथ राजकुमारी रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं, पकड़ के कहते हैं आओ बताता हूँ कैसे आया हूँ, और पकड़कर बाहर को ले जाते हैं महाराज। राजकुमारी को लेकर गए, बाहर सेनापति सैनिक खड़े हैं, सब पर भगवान ने अपनी माया फेर दी है, और राजकुमारी को लेकर भगवान राज्य से निकल जाते हैं। जय जयकार होती है कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब सुंदर विवाह मंगल उत्सव होगा जी, वरमाला करवाएंगे, और बड़े प्रेम के साथ भगवान राजकुमारी जी को लेकर भाग गए, 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 भाग गए। प्रभु वापस आ जाओ, हमारी लीला बाकी है। आओ आओ प्रभु, आ जाओ आ जाओ। तो भगवान आ रहे हैं, तो आप बड़े प्रेम के साथ हाँ दूल्हा बने नंदलाल और रुक्मण दुल्हन बनी। झूमते हुए भैया बधाई हो, बधाई हो।
रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। अरे देवी मैया बधाई हो, आई हो, बधाई हो। आई हो। सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी, पीतांबर नंदलाल ओ सुखमणि रुक्मणी दुल्हन बनी, गुलाबी नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। भैया ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम हाथ मारे ताली बजाते हुए जय हो। गुलाबी नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी, रुक्मणी पहने है मोतियन माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मणी पहने है मोतियन माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, लग जंती हो और रुक्मणी रुक्मणी दुल्हन बनी, गुलाबी नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। भैया भगवान के शुभ विवाह मंगल की बधाई हो, बधाई हो, कुछ ना बोले हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। हीरा जड़ा है डाला, गजरा है हार है डाला, हीरा जड़ा है डाला, गजरा है हार है डाला, रज से आया एक जवाला, से आया एक जवाला, छाया आनंद अपार और रुक्मणी गुलाबी नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी, गुलाबी नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। तो रुक्मणी महारानी क्या कहती है श्याम सुंदर को कि श्यामा के तेरी मेरी बिगड़े ना। हाँ जी बधाई हो, हाँ जी नच टप के बड़े प्रेम देना।